हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 15 अक्टूबर को जो टीवाई बीकॉम का एग्जाम होने वाला है, दैट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें सेम पेपर आने वाला है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पेपर में जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ सेम पेपर होगा। आपको प्रैक्टिस क्या करना, सारी चीजें हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, लेकिन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेम पेपर के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, ये ना 2024 ATKT का पेपर है, ठीक है, मतलब जो एक साल पहले हुआ था पेपर, उसका पेपर है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे ना स्टूडेंट्स, हर साल ना पेपर सेम होता है। क्या होता है हर साल पेपर सेम? जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्टूडेंट्स, ओके, यहां पर ए और बी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए और बी में ना 20 मार्क्स का कंफर्म ऑब्जेक्टिव आएगा। सर ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? वही मैं बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करके जाना है। अगर आप लोगों ने मुझे एफए के पेपर में ढूंढे होंगे यूट्यूब पर, तो आप लोगों ने पढ़ के गया रहेगा और आपको पता चल गया रहेगा कि पेपर में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आता है, मोस्टली वही से आया है, आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 2 ब्रीफ लिखना रहेगा स्टूडेंट्स, या तो फिर 4 शॉर्ट नोट, है ना। यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे 6 शॉर्ट नोट होते हैं, जिसमें से कोई भी 4 लिखना है। तो ये ऐसा करके ना स्टूडेंट्स, आप लोगों का ना 20 + 20 ये 40 मार्क्स ना स्टूडेंट्स आपके हाथ में रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग समझेंगे। लास्ट जो 3 जो पेपर है अभी मेरे पास में, उसमें कैसे क्वेश्चन आए। अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, चैप्टर नंबर तुम्हारा 5, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, जरा ध्यान से देखना। वो हर साल 20 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आता है। यहां से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, 3 ही मेथड होते हैं उसमें, ठीक है। वो तीनों मेथड के आपको अच्छे से सम करके जाना है, मतलब वो 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो अभी मैं बताता हूं, जैसे कि जो ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का, ये है आप लोगों का ओवरहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं, जैसे कि चलो ओवरहेड ना आप लोग का चैप्टर है, राइट। यहां से मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड का मोस्टली। खाली अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था ना 2025 ATKT का, वहां पर ओवरहेड को सिर्फ 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। लेकिन 100% ओवरहेड एक ही क्वेश्चन है, एलोकेशन करना रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम लोगों ने 4 से 5 वीडियो अपलोड किए। मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर 4 में ना ओवरहेड है, हम लोग ने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है। 5 वीडियो देख लो आप, सिर्फ 5 से 6 वीडियो। ये 20 मार्क्स की गारंटी मेरी है, और 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। अभी तक जितने भी पेपर हुए थे आया था, सिर्फ एक साल जो बैड लगती नहीं आया था, ठीक है। और इसके बाद में मैं एक और बता रहा हूं, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। यहां पर आपके सिर्फ 3 ही मेथड वाले टाइप के क्वेश्चन से, वो अच्छे से करिए। हाँ, लेकिन याद रखना उसके ऑप्शन में वो भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले ओवरहेड करो, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप लोग का ओवरहेड हो जाएगा। कुछ ज्यादा मगजमारी, थोड़ा सा फॉर्मेट है वो मैंने बता दिया, वो देख लेना। डन। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा मेरी बात मानो, लेबर कॉस्ट को हाथ मत लगाओ। लेबर कॉस्ट अभी नहीं आता है, मत करो। ओवरहेड आपको मिल रहा है, देखो। उसके बाद में ये आ जाता है आप लोगों का, ये तो वही ओवरहेड वाला ही है, मैं अभी इसको आपको स्किप करने बोल रहा हूं, ठीक है। और ये है आप लोग का मटेरियल कॉस्ट का 10 मार्क्स के लिए। कौन सा? मटेरियल कॉस्ट 10 मार्क्स के लिए, इजी क्वेश्चन है, EOQ। ये भी आप लोग कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस से। क्या है? फॉर्मूला यूज करना है। आप लोग 10, 5, 6 सम करोगे ना, हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है।
ये भी वही है, मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के लिए 10 मार्क्स के लिए। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये तुम्हारा थर्ड मेथड है। कौन सा मेथड है? थर्ड वाला मेथड है, ठीक है। उसके ऑप्शन में आप लोग को 2 क्वेश्चंस आते हैं। रिकंसिलिएशन में बोलता मत करो, वो चैप्टर ही मत करो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं वो चैप्टर करने की। और ये वाला है आप लोगों का मशीन वाला। फिर से अगर मैं बात करता हूं लेबर, ठीक है, लेबर कॉस्ट का, ये भी मैं स्किप करने बोल रहा हूं। तो सर आप करने क्या बोल रहे हो? एकदम सिंपल, कॉस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप जो पेपर देखोगे ना वो पेपर में आपको वही मिलेगा। देखो सबसे पहला फिर से क्या आ गया? कॉस्ट शीट आ गया, इसके ऑप्शन में FIFO मैं ये करने बोल रहा हूं। सेकेंड चैप्टर करेंगे सब लोग सबसे पहले, ठीक है। दैट इज द सबसे पहला सेकेंड चैप्टर तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में तुम्हारे टाइप से, जैसे कि पहला EOQ हो गया, ठीक है, और इसके बाद में आता है FIFO मेथड और वेटेज मेथड। इसके बाद में आता है इन्वेंटरी टर्नओवर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। और इस ऐसा ना, अगर आप लोगों ने 5 सम भी किए ना, छोटे छोटे सम है, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है। और FIFO तो आप लोगों ने ऑलरेडी 13 में भी किए, FY BCom में। तो सेकेंड चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर लेबर कॉस्ट मैं बोल रहा हूं स्किप कर दो, एक दिन में नहीं होगा। चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड, एक ही क्वेश्चन ओवरहेड का मैं बताता क्वेश्चन नंबर कहां है। देखो ओवरहेड मिला, ये नहीं आ रहा, छोड़ दो ना, 10 मार्क्स ना छोड़ दो, हम लोग दूसरा करेंगे क्वेश्चन। ये रहा ओवरहेड, कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? हर साल पेपर में है और आने वाले साल में भी आपको 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ये हम लोग नहीं करते, मैं आपको मना कर रहा हूं, ठीक है। लेबर कॉस्ट में खुद आपको बोल रहा कि मत करो। ये अगेन आप लोग का आ चुका है, यहां पर क्या बोल रहा है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल प्रॉफिट, रिकंसिलिएशन, ये भी स्किप करने बोल रहा है। सिर्फ 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड और लास्ट में क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इतना तो है, 80 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। किस्मत अच्छी रही ना तो तीनों अलग अलग जगह क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग को पूरा 100 मार्क्स मिल जाएगा पूरा। कोई भी दो और भी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ने 2 ही पेपर लेके आए, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्या पूछा है? 2 टाइप में पूछ लिया। ये भी तुम्हारा थर्ड वेरिएंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। अगेन आपका FIFO आ गया, लेकिन ज्यादा करके मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स FIFO को बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो कर सकते हैं आप लोग, कोई इश्यू नहीं है। आगे 10 मार्क्स के लिए ओवरहेड आया, हो जाता है, किस्मत खराब, कोई इश्यू नहीं। लेकिन इसके साथ में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये हो गया EOQ वाला क्वेश्चन। कौन सा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में अगेन मटेरियल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इतना इजी आता है क्या स्टूडेंट्स? मटेरियल टर्नओवर रेशियो, सेकंड चैप्टर। आप सब करोगे ना, बोलोगे कि सर मुझे तो लग रहा है 10 से भी इजी है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो बहुत बहुत इजी है, ठीक है, स्किप मत करना जरा भी। अगेन आप लोग का आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये आ गया ओवरहेड आपका। अगेन 20 मार्क्स के लिए ओवरहेड आ गया। कितने मार्क्स के लिए आ गया स्टूडेंट्स? फिर ये कौन सा था स्टूडेंट्स? ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो ये हम लोग नहीं कर रहे, ये मैंने आपको मना किया, ठीक है। लेकिन ये वाला ओवरहेड पूरा करने के लिए जो आपको कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, देख रहे हैं, मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दे दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4, 10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। रिकंसिलिएशन मैंने मना किया हूं, लेबर कॉस्ट सर आपने मना किए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद में आप लोग का क्वेश्चन कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? ये भी आप लोग का मटेरियल उसी के रिलेटेड है, लेबर कॉस्ट छोड़ो, ये भी लेबर कॉस्ट। 20 मार्क्स जाएगा ना, रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा, एक चैप्टर नहीं कर रहे ना आप लोग, कौन सा लेबर कॉस्ट, रिस्क लेना पड़ेगा। 80 मार्क्स का तो लिख सकते हो आप, कितने मार्क्स का लिख सकते हो? 80, ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक। ओवरहेड सबसे पहले करना है, FIFO ताकि कुछ फिक्स नहीं, आप लोगों ने पेपर देख लिए तो यही पेपर कल भी आपको देखने मिलेगा। अगर आप लोग 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको फिर
लेबर कॉस्ट भी करना पड़ेगा, ताकि आप लोग ने अभी देखे लेबर के ऑप्शन ही लेबर आ रहा है, तो हम लोग कोई भी चीज यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज रिकंसिलेशन तो मैं मना ही करता हूँ, करो ही नहीं, ठीक है। और रही बात ऑब्जेक्टिव और थ्योरी क्वेश्चंस के लिए हमने और भी वीडियोस अपलोड किए, आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना सबसे पहले ओवरराइट करना मेरे भाई, जो इजी वाला मेथड बताया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला ओवरराइट, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ओवरराइट डिपार्टमेंट, ये वाला क्वेश्चन करना है, किस्मत अच्छी रहेगी तो ये वाला आ जाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला फीफो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट, और उसके बाद में मैंने क्या बोला हूं, फीफो हो गया ईओ की, बस एक दिन में इतना ही होगा, इससे ज्यादा होगा भी नहीं, उससे ज्यादा करना भी मत, एक दिन में फिर ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। डन, ऑल द बेस्ट। और भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, आज के दिन में पॉसिबल रहा तो, लेकिन जितना मैंने बताया उतना सबसे पहले करो और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।